चुनावों की ऋतु है फिर भी यहाँ गठबंधन का चेहरा मुरझाया हुआ है। चुनावों की ऋतु है फिर भी यहाँ गठबंधन का चेहरा मुरझाया हुआ है। एक साथ साइकिल हाथी हाथ कांपते हो, हर कोई समझो मोदी का सताया हुआ है। हर कोई अब समझना ये गठबंधन हुआ क्यों। ना बीजेपी इनसे हराई गई, ये खिचड़ी तो जबरन पकाई गई। भ्रष्टाचारी सारे मिलके प्लानिंग करें, अरे भ्रष्टाचारी सारे मिलके प्लानिंग करें, समझो इन पे कोई संकट आया हुआ है। अरे एक साथ साइकिल हाथी हाथ कांपते हो, हर कोई समझो मोदी का सताया हुआ है। इनसे न रुकती है मोदी लहर, दल विरोधियों का इकट्ठा हुआ। इनसे न रुकती है मोदी लहर, दल विरोधियों का इकट्ठा हुआ। ममता जी लूज हैं, बाबूजी कंफ्यूज हैं, नेता होगा कौन ये न पक्का हुआ। जितने विरोधी यहाँ पच पच करे, समझना, जितने विरोधी यहाँ पच पच करे, जनता का माल सब पचाया हुआ है। अरे एक साथ साइकिल हाथी हाथ कांपते हो, हर कोई समझो मोदी का सताया हुआ है। कि साजिश सभी दिन रात करे, ओहो क्या बात है, मीटिंग करे पर न बात करे। अरविंद अपनी जुगाड़ में है, उनके कई चेले तिहाड़ में है। अब थोड़ा और बढ़ाना, ये गठबंधन कर क्या रहा है। ये जितने भी मोदी विरोधी खड़े, ये जितने भी मोदी विरोधी खड़े, जनता को पागल बनाया हुआ है। अरे एक साथ साइकिल हाथी हाथ कांपते हो, तो समझो वो मोदी का सताया हुआ है। मान लेता मैं इनकी बात कि 9 साल में काम थोड़ा बहुत कच्चा है, पर इन सारे लोगों से आज भी मोदी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। सताए हुए हैं इसलिए मिले हुए हैं। देखिए मुझे लगता है अब तो पूरा देश ही मोदी जी का सताया हुआ है। नहीं, मैंने देश की बात नहीं की। सताने से ही शुरू कर देते हैं कवि महोदय। आपने बिल्कुल कहा कि चेहरा मुरझाया हुआ है, चेहरा मुरझाया हुआ है आज चाणक्य का। चाणक्य कह रहा 40 चुनाव हार चुका हूं 2014 के बाद। लोग अभी भी चाणक्य कहते हैं, पता नहीं क्यों कहते हैं। अभी कर्नाटक के अंदर बजरंग बली ने जिस तरह से चेहरे पे जिस तरह से पोता इनके, वो जान सकते हैं कि किसका चेहरा मुरझाया हुआ है। अगर वो कहते हैं एक अकेला सब पर भारी, और फिर 28 दल ऐसे जोड़ने पड़ते हैं जिनका एक सांसद नहीं होता है। हम कहना चाहते हैं मोदी साहब, आप देश के प्रधानमंत्री हैं, देश को जवाब देने का समय आया है, मौन रहने का समय नहीं आया है। जिस तरह से मणिपुर जल रहा है, मणिपुर की महिलाओं के साथ जो हो रहा है, मोदी साहब आप भाषण से बंद कीजिए, सब ये मन की बात बंद कीजिए और मणिपुर की बात कीजिए। मणिपुर की बात क्यों नहीं कर रहा है? ये नहीं हो सकते इंडिया, ये नहीं हो सकते इंडिया। कवि महोदय ने जो कहा था, कौन? नेशनल हेराल्ड में बेल वाले गांधी परिवार, शराब घोटाले में जेल वाले मनीष सिसोदिया और आम आदमी पार्टी, चारा घोटाले में जेल वाले लालू यादव तेजस्वी यादव, मनी लॉन्ड्रिंग में फंसे इंटरिम बेल वाले सत्येंद्र जैन और इनके साथी अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी, जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन के खेल वाले फारूक अब्दुल्ला और उनकी पार्टी, सरकार में रहकर गोल्ड स्मगलिंग के खेल वाले केरल की मार्क्सवादी सरकार इनके पार्टनर, और राणा कपूर की फोटो के खेल वाले प्रियंका वाड्रा और कांग्रेस पार्टी, और नोटों से भरे कमरे से जेल वाले पार्थ चैटर्जी और अर्पिता चैटर्जी। जब इन सब का जवाब नहीं मिलता, बहुत सारे लोग हैं जिनका एक भी सदस्य नहीं है हमारे दल में है, वैसे इनके यहाँ भी 26 में से 16 हैं जिनका कोई सदस्य नहीं है, मगर हमारे यहाँ बहुत सारे हैं, क्योंकि इनको तो अपना नाम भी असली नहीं मिला। जो इंक्लूसिव अलायंस कहते हैं, सबका साथ सबका विकास की जो बात है,
सबका साथ इंक्लूसिव, सबका विश्वास इंक्लूसिव, सबका प्रयास इंक्लूसिव और सबका विकास डेवलपमेंट। नाम भी इन्होंने असल में चुराया है। तो इसलिए डेमोक्रेसी एनडीए के लिए, डेमोक्रेसी एनडीए के लिए केवल वोटों का खेल नहीं है। कोई नहीं, मैं बढ़िया कविता सुनाता हूँ, आनंद आएगा सबको, सुनिएगा। कविता सुन के कांग्रेस का चेहरा बिल्कुल खिल उठेगा कमल की तरह। ये अच्छी बात है, वाह भाई वाह 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 वाह। हाँ सुनिएगा सर। अलायंस की प्लानिंग टीम बार बार लोकेशन बदल क्यों रही है? लग रहा है बैठक के नाम पे उठक बैठक हो रही है। अरे कमाल लाते हो यार। उठक बैठक हो रही है टीवी सीरियल की तरह। यहां भी मिलना बिछड़ना, सस्पेंस, रोना धोना है। लॉन्च पैड तो तैयार हो गया, पर क्लियर तो हो कि लॉन्च किसको होना है। बहुत अच्छी लॉन्च किसको होना है? गठबंधन की रंगाई पुताई करके भी कोई फायदा नहीं है। छोटा बच्चा भी समझ जाएगा, सिर्फ डिब्बा बदला है, अंदर बिस्कुट तो वही है। बिस्कुट तो वही है। सिर्फ डिब्बा बदला है, अंदर बिस्कुट तो वही है। और काम करने की स्पीड थोड़ी बढ़ाइए, वरना मौका हाथ से निकल जाएगा। 2 मीटिंग में गठबंधन का नाम तय हुआ है। चेहरा फाइनल करते करते 2026 आ जाएगा। और अंतिम लाइन दे रहा हूं, बात अच्छी लग जाए तो उठाना। बिना इलेक्शन लड़े पीएम कहलाने का स्वाद चख लीजिए। गठबंधन का नाम इंडिया तो रख ही लिया है, बस राहुल जी का नाम प्रधानमंत्री और रख लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत आभार। अभी मोदी जी ने पिछले दिनों परिवारवाद पर बहुत बढ़िया चोट करी, और वास्तव में आपके जो गठबंधन है उसमें परिवारवादी पार्टियां ही हैं लगभग सारी। सभी हैं, सभी। मैं उसकी पहचान बता रहा हूँ। परिवारवादी पार्टी कैसी होती है जी भैया, कि परिवारवाद से घिरा हुआ है जो भी दल, बाद में वो जनता का विश्वास खोता है। पीढ़ी दर पीढ़ी काटी जाती है फसल यहाँ, मुखिया अगर एक बार बीज बोता है। योग्यता हो कितनी भी फिर भी कोई कद्र नहीं, कार्यकर्ता कर कर मेहनत रोता है। अब पहचान देखना, तालियां उठाना। योग्यता हो कितनी भी फिर भी कोई कद्र नहीं, कार्यकर्ता कर कर मेहनत रोता है। सबके यहाँ बेटा और बेटी पैदा होते हैं, इनके यहाँ सीधे अध्यक्ष पैदा होता है। रही बात गठबंधन की, आपने नाम रखा, बढ़िया नाम है, ठीक है, कि गठबंधन का नाम क्या है? बोले इंडिया। अच्छा, चेहरा कौन है? बोले मिस्टर इंडिया। पता ही नहीं किसी को। व्हाट्सएप ग्रुप बन गया, लेकिन डीपी नहीं लगी अभी तक। लगाई नहीं। क्या बात है, अच्छा, और देखिए, जैसे पानीपत की 3 लड़ाइयां हुई थी, है ना, आप सब लोगों ने पढ़ा होगा। ऐसे ही इसमें भी लड़ाइयां होंगी। आप सुनना कैसे कैसे होंगी। कि इतनी मुश्किल के बाद एक टेबल पे आए, ऐसे साथ साथ कहां तक चल पाएंगे। सीट बंटवारे पर होगी पहली लड़ाई। तीनों का सुनना। सीट बंटवारे पर होगी पहली लड़ाई, फिर पीएम के चेहरे पे लड़ जाएंगे। तीसरी लड़ाई, अगर जीत गए तो तीसरी लड़ाई होगी मंत्रालय को लेकर के। वित्त रक्षा रेलवे पे गदर मचाएंगे, वित्त रक्षा रेलवे पे गदर मचाएंगे। कब हुई ये लड़ाइयां और हुई किसके बीच? यूपीएससी में ये सवाल पूछे जाएंगे। डेट याद रखना आप लोग, तारीख याद रखना। बहुत अच्छे। छोटा सा उत्तर दूंगा। कविराज का धन्यवाद। सरकार बन रही है, मंत्रालय की लड़ाई इन्होंने अभी से करा दी है। तो सरकार तो बना ही दी है बीजेपी वालों ने हमारी। सरकार बनेगी तभी ना लड़ाई होगी। नहीं सर, अब इन्होंने 2-3 चीजें कही कि साहब वो इंडिया बन तो गया है, मतलब इंडिया से भी बीजेपी शब्द से भी बीजेपी वालों को इतनी दिक्कत होने लगी। भाई जिसको दिक्कत हो पाकिस्तान चला जाए, ठीक है।
वापस आते हैं लॉन्च करने की बात। कौन लॉन्च होगा? अरे भाई इंडिया लॉन्च होगा, भारत लॉन्च होगा, जिसको पूरी तरह से मसल के रख दिया, जिसके लोकतंत्र के नाम पर जिस तरह से धब्बे लगाए गए उस तरह से। अभी तो नाम से ही नींद उड़ी पड़ी, कविराजों के चेहरे उड़े पड़े अभी से। उसके बाद इन्होंने कहा साहब वो डिब्बा कौन सा जल गया, क्या हुआ? मैं पूछ रहा हूं कि अभी वो वंदे भारत का जो डब्बा जल रहा था उसकी आग बुझी कि नहीं बुझी? अभी कह रहे हैं कि साहब वो गठबंधन, अरे भाई बीजेपी भी गठबंधन पर बात करेगी। 2014 में 48 पार्टियां थी, 48 से घटकर 12 पर आ गए, फिर नए जोड़े गए। तमाम जेडीयू, एनसीपी, पीडीपी, तमाम सारे दलों के साथ सरकारें बनाई। कहावत है कि छाछ तो बोले ही बोले, छलनी भी बोले, जिसमें 72 छेद। मुझे लगता है कि जिस तरह से आज गठबंधन में वो लोग आ गए हैं, वो चक्की पिसिंग एंड चक्की पिसिंग एंड चक्की पिसिंग एंड चक्की पिसिंग एंड चक्की पिसिंग, चक्की पिसिंग वाले लोग गठबंधन बना के दूसरे गठबंधन पर सवाल उठा रहे हैं। देखो, अगर नाम बदल देने से कोई जीत जाता तो बात ही क्या थी? अगली बार ओलंपिक में सारे एथलीटों का नाम हुसैन बोल्ट लगा के बना के भेज देंगे, सभी जीत आएंगे। और वो हुसैन नहीं है, वो हुसैन बोल्ट। ना कहो इन्हें इंडिया, ना कहो इन्हें इंडिया, कहानी खराब है, नई बोतल में ये पुरानी शराब है। ये सभी यूपीए राज के चेहरे खराब हैं, इन्हें नाम बदलना भी क्यों पड़ा, जिस पे बड़ा इतरा रहे हैं। मैंने पहले बताया, नाम तो सबका साथ सबका विकास से ही लिया है, इंक्लूसिव तो उसी में है सब, और विकास भी, डेवलपमेंट भी उसी से है। नई बोतल में ये पुरानी शराब है, ये सभी यूपीए राज के चेहरे खराब हैं। जब बार बार राहुल की रीपैकेजिंग नहीं चल पाई जनाब, अब इंडिया के नाम पे उन्हें चमकाने चले हैं ये जनाब। ये अलायंस है बिना लीडर, ये अलायंस है बिना लीडर, ये आपस में लड़ रहा है, वो देश क्या चलाएगा, केवल भारत को बदनाम कराएगा। कांग्रेस वर्सेस आप दिल्ली पंजाब, लेफ्ट प्लस कांग्रेस वर्सेस टीएमसी वेस्ट बंगाल, कांग्रेस वर्सेस लेफ्ट केरला, मगर अलायंस है। ये अलायंस कुछ नहीं कर पाएगा, केवल बातें बनाएगा। कहते हैं डेमोक्रेसी बचाएगा, मगर बंगाल के चुनावों में लोगों को मरवाएगा और वोट और कुर्सी के लिए चुपचाप बैठ जाएगा। जो दल अपने कार्यकर्ताओं के लिए, ये मैं कांग्रेस के लिए विशेष तौर पे कह रहा हूं, जो दल अपने कार्यकर्ताओं के मरने पर बंगाल में आवाज ना उठाएगा, वो इस देश को क्या चला पाएगा। बहुत अच्छे।